हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमन कहीं जा रही होती है, तभी वो शाओ को किसी लड़की के साथ देख लेती है। उस लड़की का नाम मिन होता है। सुमन उसे देखकर जेलस हो रही होती है। कल तो ये मेरे साथ था और आज किसी और लड़की के साथ है। सुमन उसके पास आने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जी आ जाता है और शाओ को अपने साथ ले जाता है। शाओ को बताता है किसी को पता चल चुका है कि तुम सुमन से रिवेंज लेना चाहते थे और किसी ने ये फोटो भी लीक किए हैं। शाओ समझ जाता है जरूर ये वी का काम होगा, उसके अलावा और कौन करेगा। इधर सुमन शाओ के बारे में सर्च कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कुछ टाइम पहले ही उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। तभी वहाँ पर संगली आ जाती है और पूछती है कल रात क्या हुआ था वहाँ पर। सुमन तो शर्माने लग जाती है और बताती है हम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं। उसके बाद संगली जी से मिलने के लिए आती है। ये दोनों भी सुमन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए हैं, पर ये दोनों अभी तक सिंगल हैं। जी बोलता है तो क्यों ना हम भी कपल बन जाएं? संगली बोलती है पहले हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शाओ खाना बना रहा होता है और सुमन उसे खड़े होकर निहारे जा रही होती है। तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया वैसे? शाओ बताता है मैंने खुद ही सीखा है। सुमन पूछती है तुमने कितनी गर्लफ्रेंड्स के लिए खाना बनाया है? शाओ उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और पूछता है जेलस हो रही हो क्या? सुमन बोलती है नहीं, मुझे तो बस जानना था तुमने किस किस के लिए खाना बनाया है। शाओ बताता है मैंने बस तुम्हारे लिए ही खाना बनाया है और रोमांटिक होने लग जाता है, लेकिन सुमन उसे रोक देती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बताती है आज मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था जो काफी लंबी थी और उसके बाल भी लंबे थे। वो कौन थी? शाओ बताता है वो मेरी स्टेप मदर थी, लेकिन सुमन को ये बात हजम नहीं होती। शाओ बताता है दरअसल मेरे डैड ने दूसरी शादी कर रखी है। ये सुनकर सुमन को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और उसकी गोद में लेटकर बोलती है मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरे साथ हो। शाओ उसे सब कुछ सच बताने ही वाला था कि तभी सुमन बोलती है खाना जल रहा है और वो किचन में भाग जाती है। तभी शाओ को वी का मैसेज आ रहा होता है, इसलिए वो डर जाता है, लेकिन सुमन के आते ही वो फोन को छुपा देता है। नेक्स्ट सीन में वी शाओ की जगह पर जाता है जहाँ पर उसे सारा प्लान मिल गया था। ये देखकर वी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमन और शाओ साथ में सो रहे होते हैं। शाओ का फोन बजे जा रहा होता है तो सुमन पूछती है तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? शाओ बताता है मेरे डैड ने मुझे डिनर के लिए घर पर बुलाया है। सुमन बोलती है तो हमें चलना चाहिए ना? शाओ बोलता है मुझे अपने डैड से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुमन बोलती है पर मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन शाओ उसकी बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद शाओ अपने दोस्त जी से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है वी को मेरे सारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। जी पूछता है अब तुम क्या करोगे? शाओ बोलता है मुझे नहीं मालूम, पर सुमन को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। जी बोलता है तुम्हें कभी न कभी तो उसे सारा सच बताना ही पड़ेगा, कब तक तुम सच को उससे छुपाते रहोगे? सीन में ये दोनों किस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी शाओ को उसके डैड खींच कर ले जाते हैं और डैड सुमन को पैसे ऑफर करते हैं मेरे बेटे को छोड़ दो। एक्चुअली में ये सारी कहानी होती है जो सांगली सुमन को बता रही होती है। सुमन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शाओ और उसके डैड के बीच में बनती नहीं है, इसीलिए वो मेरे बारे में अपने डैड को बताना नहीं चाहता है। संगली बोलती है फिर भी तुम्हें उसकी फैमिली से मिलना चाहिए। उसके बाद संगली जी से मिलने के लिए आती है। दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन संगली कुछ ज्यादा ही पी रही होती है। जी पूछता है क्या तुम्हें कोई टेंशन है जो इतना ज्यादा पी रही हो? संगली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ड्रिंक करना अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दोनों इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में भी घर की सफाई कर रहा होता है। तभी मिन उसके पास आकर बोलती है आज शाओ यहाँ पर आने वाला है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो शाओ के डैड सारा बिजनेस उसे ही देंगे। वी बोलते चिंता मत करो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तभी शाओ के डैड वहाँ पर आ जाते हैं, पूछते हैं क्या अभी तक मेरा बेटा शाओ नहीं आया है? वी बोलता है वो नहीं आएगा, लेकिन तभी शाओ सुमन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी साथ में बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। डैड बहुत खुश थे, उसके बेटे की भी गर्लफ्रेंड है और उसे बोलते हैं अब तुम्हें जल्दी से बिजनेस संभालना होगा और वी तुम्हें सारा काम सिखा देगा। वी बोलता हाँ मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा, बस एक बार वो मेरे अंडर आ जाए। शाओ बोलता तुम्हें कुछ नहीं आता तो मुझे क्या सिखाओगे?
इससे ज्यादा होशियार तो मैं पहले से ही हूँ। मिन बोलती है तुम्हें बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। शाओ बोलता है तुम मेरी मोम नहीं हो इसलिए तुम मुझ पर हक मत जमाओ। मिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। टीवी मिन के पीछे उसके पास चला जाता है। डैड शाओ को बोलते हैं क्या तुम एक दिन भी घर पर अच्छे से रह नहीं सकते हो? शाओ बोलता है अगर आज मेरे भाई की डेथ एनिवर्सरी नहीं होती ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। डैड को गुस्सा आ जाता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अब से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ भी ईगो में सुबन को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वी ऊपर से सारे डॉक्यूमेंट फेंकने लग जाता है। इससे ये बात प्रूव हो रही थी कि शाओ सुबन से रिवेंज लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। वी वो सब देखने के बाद समझ जाती है शाओ उसे कभी प्यार नहीं करता था और अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। शाओ भी उसके पीछे जाता है और इन दोनों को दुखी देखकर वी को तो बड़ी खुशी हो रही थी। शाओ सुमन को रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। सुबन पूछती है क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया था? शाओ बोलता है ये बात सच है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच किया था पर अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। प्यार के मामले में मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। सुमन गुस्से में उसे चाटा लगाने वाली थी लेकिन रुक जाती है और बोलती है अगर तुमने सच में मुझसे प्यार किया है ना तो आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। शाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी सुमन वहाँ से चली जाती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में शाओ काम करने के लिए ऑफिस में आता है लेकिन सुमन तो उसे देख भी नहीं रही होती, बस अपने ही काम में बिजी रहती है। फिर वो उसके लिए खाना लेकर आता है लेकिन सुमन उसे इग्नोर कर चली जाती है, जिसके बाद शाओ अपसेट होकर बैठ जाता है। संगली उसे आकर बोलती है अगर तुम्हारी किसी बात से सुमन हर्ट हुई है तो जल्दी से उसे माफी मांगकर मना लो वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये सुनकर शाओ माफी मांगने का डिसाइड करता है। रात में सुमन अपने घर में काम कर रही होती है। शाओ उसके घर का दरवाजा नॉक करता है लेकिन सुमन उसकी आवाज को इग्नोर करने के लिए हेडफोन लगा लेती है। दूसरी बार जब उसे आवाज नहीं आती तो उसे लगता है शाओ वहाँ से जा चुका है और वो डोर ओपन कर देखने लग जाती है कि शाओ वहीं पर बैठा होता है। ये देखकर सुमन दरवाजा फिर से बंद करने वाली थी लेकिन इस चक्कर में शाओ के हाथ में चोट लग जाती है। सुमन को बुरा लगता है और उसे बोलती है अभी तुम यहाँ से चले जाओ, जब मेरा मन होगा तुमसे बात करने का तो मैं तुमसे कर लूंगी। बोलकर डोर बंद कर लेती है। शाओ दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। वो संगली को बताती है मैं एक नंबर की फूल थी जो शाओ की बातों में फंसकर उसके प्यार में आ गई। संगली उसे समझाने की कोशिश करती है तुम्हें शाओ को माफ कर देना चाहिए लेकिन सुमन मना कर देती है। उसी बार में शाओ भी बैठा होता है जिसने बहुत ज्यादा पी ली होती है और बोलता है मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ जो मैंने सुमन जैसी लड़की का दिल दुखा दिया। दोनों के दोस्त एक दूसरे को देख लेते हैं और समझ जाते हैं अब क्या करना है, इसलिए वो शाओ और सुमन को एक साथ बिठा देते हैं। संगली बोलती है हमें इनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये दोनों खुद ही एक साथ बैठकर सब कुछ सुलझा लेंगे। इधर ये दोनों बेहोश ही हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमन जागती है तो वो शाओ के साथ लेटी होती है। सुमन को याद आता है कल रात वो ड्रंक होकर बेहोश हो गए थे जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आ गए थे। सुमन उठकर वहाँ से जा रही होती है। शाओ उसका ब्रेसलेट उसे देता है और बोलता है आज फिर से तुम मुझे बिना बाय किए जा रही हो। सुमन उसके हाथ से अपना ब्रेसलेट लेने लग जाती है लेकिन शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाओ को तो मजे आ रहे होते हैं। उसके बाद सुमन ऑफिस आती है जहाँ पर संगली उसे बताती है हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। फिर वहाँ पर वी आता है और बताता है वोंग की कंपनी को हमने खरीद लिया है, इसका मतलब अब से तुम्हारी कंपनी मेरे अंडर काम करेगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। सुमन बोलती है तुम जो मर्जी कर लो पर हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। वी बोलता है ज्यादा उड़ो मत, मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को पूरी तरीके से बर्बाद कर रख दूंगा। ये बोलकर वो उसके पास आने लग जाता है। सुमन गिरने वाली थी तभी शाओ आकर उसे पकड़ लेता है और वी को बोलता है तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो मैं ही हूँ और मेरे पास वीटो की पावर है, इसलिए मेरा डिसीजन है कि तुम सुमन की कंपनी को नहीं खरीद सकते। एक्चुअली में शाओ के डैड ने उसे ये सारे राइट्स दिए होते हैं और उसे वी का सुपीरियर बना दिया था। वी तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में संगली जी से मिलने के लिए आती है और उसे एक प्रेजेंट देती है। जी का बर्थडे आने वाला था और बोलता है नेक्स्ट वीक जब तुम मेरे बर्थडे पे आओगी ना तो मैं यही चेन पहनूंगा। संगली बोलती है मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हमारी डील थी कि हम 7 दिन के लिए एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और आज वो 7 डेज खत्म हो रहे हैं तो अब से हम नहीं मिलने वाले।
जी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। संगली बोलती है वैसे भी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप कहाँ चलते हैं, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी संगली से मिलने के लिए आता है। तुम्हारे और शाओ के बीच में जो हुआ है उसमें सिर्फ शाओ की अकेले की गलती नहीं थी। उसके भाई के पास से एक पेंटिंग मिली थी जिस पर तुम्हारा ही सिग्नेचर था। सुबन को उसके भाई का फोटो देखकर याद आता है कई साल पहले वो एक बीच पर गई थी। यहाँ पर सारे कपल्स श्लोक लगा रहे होते हैं। तभी उसकी नजर एक व्हील चेयर पर बैठे लड़की पर जाती है जो बहुत ज्यादा दुखी होकर बैठा होता है। तो सुबन उसकी ड्राइंग बनाने लग जाती है और वो उस लड़की के पास आकर ड्राइंग देकर बोलती है आप बहुत अच्छे लग रहे हो और अगर आप स्माइल करोगे ना तो और भी ज्यादा अच्छे लगोगे। शाओ का भाई बोलता है बहुत टाइम हो गया मुझे स्माइल करे हुए। सुमन वहाँ से जा रही होती है। तभी शाओ का भाई उसे लेने के लिए वहाँ आ जाता है। यानी कि दोनों सालों पहले भी मिले थे पर एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। प्रेजेंट में सुमन की ये सारी बातें शाओ ने भी सुन ली होती है। सुमन बोलती है क्या इस ड्राइंग की वजह से ही तुम मुझसे रिवेंज लेने आए थे? शाओ बोलता है सिर्फ ड्राइंग नहीं मेरे पास तुम्हारा फोटो भी है। फोटो में सुमन शाओ के भाई को ड्राइंग दे रही होती है। सुमन बोलती है उस दिन बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे, हो सकता है किसी ने हमारी भी क्लिक की हो। शाओ बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। सुमन भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद दोनों ये उसी बीच पर जाते हैं और वहाँ पर कपल लोग लगाते हैं। सुमन बोलती है उस दिन तुम्हारा भाई इन लोग को बड़े ध्यान से देख रहा था। दोनों को समझ आता है जरूर उसके भाई का लोग भी यहाँ लगा होगा, इसलिए वो उस लोग को ढूंढने लग जाते हैं। सुमन को लोग मिल जाता है। शाओ जैसे ही लोग पर नाम देखता है उसे पता चल जाता है उसके भाई की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं उसकी स्टेप मॉम यानी कि मिन थी। यानी कि उसके भाई ने डायरी में सब कुछ मिन के बारे में लिखा हुआ था। और जब शाओ के भाई को पता चला कि उसकी लवर तो उसी के डैड से शादी करने वाली है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। प्रेजेंट में शाओ बोलता है पता नहीं उस दिन मेरा भाई अंदर से कितना टूट गया होगा जो उसे मरने का फैसला लेना पड़ा और इसकी सारी वजह मिन और वी होते हैं। शाओ बोलता है मुझे कैसे भी कर उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने होंगे। मन बोलती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।